सुखदेव जी से बड़े बैरागी माने गए हैं। उनसे बड़ा बैरागी आज तक कोई हुआ ही नहीं है इस दुनिया में। तो उदाहरण है, एक बार जब मैंने आपको बताया था ना कि सुखदेव जी 16 वर्षों के बाद जब उन्होंने जन्म लिया और जन्म लेते ही वो सीधा वन में जा रहे हैं, तो पिता भी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो बीच में एक तालाब पड़ता है, वहां पर कुछ महिलाएं स्नान कर रही थी बिना वस्त्रों के। तो सामने से सुखदेव जी गए तो वो महिलाएं स्नान करती रही और उनके पिता वेद व्यास जी गए तो सबने अपने कपड़े धोना प्रारंभ कर दिया। तो वेद व्यास जी ने कहा कि मैं आपके पिता के समान हूं, तो मुझे देख करके तुम्हें शर्म आ रही है, और तुम्हारी उम्र का नौजवान मेरा बेटा तुम्हारे सामने से होकर के गया तब तुम्हें शर्म नहीं आई। तो उन महिलाओं ने कहा कि हमें शर्म कब आई, क्योंकि हमें पता है आपकी नजर में है हम, जवान बूढ़ा स्त्री पुरुष आपकी नजर में है ये, लेकिन उनकी नजर में ये नहीं है। उनकी नजर में सब सामान्य है। उनकी नजर में अगर कोई है, उनके मन में ये नहीं है कि ये पुरुष है ये स्त्री है, उनके लिए सब एक समान है। सच्चे संत की मैंने आपको परिभाषा बताई थी, जो हर परिस्थिति में सामान्य हो। तो सुखदेव जी इतने बड़े बैरागी माने गए हैं, उनसे बड़ा बैरागी आज तक कोई हुआ ही नहीं इस दुनिया में। तो उनके जैसा बैरागी राजा अम्बरीश की तारीफ कर रहा है, जो एक राजा है। राजा यानी ऐश्वर्य में रह चुके हैं, गृहस्थ में हैं, पत्नियां हैं उनकी। तो उन्हें बड़ा अटपटा लग रहा है राजा परीक्षित को। तब उन्हें सुखदेव जी ने समझाया। फिर से एक उदाहरण से समझाती हूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई एक मिठाई है जो आप सब खाते हो यहाँ पर, तो जो मिठाई है आप सबने उसका स्वाद चखा है, तो मैं उस मिठाई को आपको छोड़ने को कहूं तो आप छोड़ सकते हो? नहीं छोड़ सकते। और जिसने स्वाद नहीं चखा है, तब मैं आपसे कहूं कि आप इस मिठाई को छोड़ सकते हो, तो छोड़ दोगे? छोड़ दोगे, क्योंकि भाई हमें स्वाद ही नहीं पता है कैसा है, खाएं ना खाएं बात तो एक ही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ज्यादा महान कौन हुआ? जो छोड़ने वाला है। ज्यादा महान कौन हुआ? जिसने स्वाद चखा है। अगर वो छोड़ दे तो वो महान हुआ, या जिसने स्वाद ही नहीं चखा वो छोड़ दे तो वो महान नहीं हुआ। तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी से कि मिठाई यानी संसार, मैंने संसार परिवार रिश्तेदार का स्वाद चखा ही नहीं है। मैं तो गर्भ से निकलते ही सीधा वन की ओर चला गया और भगवान को प्राप्त किया, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। और राजा अम्बरीश ने तो स्वाद चखा है, उसके बाद भी जब उन्होंने भगवान को इस प्रकार प्राप्त कर लिया कि भगवान का सुदर्शन चक्र उन्हें बचाने के लिए आया, तो वो तो मुझसे बड़ा भक्त है। मतलब भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि घर छोड़ना पड़ेगा, वैराग्य लेना पड़ेगा। अपने घर में रहकर भी अगर आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि आपको आश्रम जाना पड़ेगा, परिवार छोड़ना पड़ेगा। घर बैठे बैठे भी आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो महाराज राजा अम्बरीश की कथा आती है। अब इसी वंश में राजा रघु हुए। राजा रघु कौन थे? उन्हीं की वजह से पहचान है इस वंश की। क्या पहचान है? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। वो राजा रघु है, उनकी नीति है ये।
रघुकुल नीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। तो जो राजा रघु हुए, फिर आगे जाकर के इस वंश में राजा दशरथ हुए। राजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौन कौन? कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। 3 रानियां थी, पर उनके एक भी संतान नहीं है। तो वो अपने घर में ऋषियों के कहने से एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाते हैं। उसमें से खीर निकलती है। तीनों को वो खीर दे दी गई। कैकेयी माता ने अपनी खीर खिड़की पर रख दी कि बाद में इसे खा लूंगी। खिड़की से एक पक्षी वो पात्र लेकर के उड़ जाता है। अब आकाश मार्ग से उड़ रहा है, तो नीचे अंजनी माता एक पहाड़ पर बैठ करके तपस्या कर रही है। अब वो अपने मुख से श्लोक कह रही हैं। उड़ते उड़ते वो पक्षी टेढ़ा होता है और उस पात्र में से थोड़ी सी खीर अंजनी माता के मुख में चली जाती है, जिनसे फल स्वरूप हनुमान महाराज जी होते हैं। अब यहाँ पर कौशल्या माता और सुमित्रा माता ने अपनी थोड़ी सी खीर कैकेयी माता को दे दी, जिससे तीनों गर्भवती होती हैं। धीरे धीरे समय निकल रहा है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। इधर महाराज महादेव जी पूरी अयोध्या में घूम रहे हैं। उनके प्रभु आने वाले हैं, उनकी पूजा करते हैं वो राम जी की, महादेव जी। तो बड़े प्रश्न हैं। और चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष की नवमी को राजा दशरथ जी के यहाँ पर अयोध्या में श्री रामचंद्र भगवान का अवतार होता है। अब श्री राम का अवतार जब होता है, श्री राम बड़े साधारण से बालक हैं, एकदम सीधे, कोई शैतानियां नहीं, कोई बदमाशियां नहीं, श्री कृष्ण जैसे नहीं है, सीधे से बालक हैं वो। इसलिए उनके लिए उनकी बाल लीला नहीं है इतनी। तो आइए बधाई बांटते हुए रामलला के जन्म की। आइए सभी को भजन बोलना है मेरे साथ में, सभी को बोलना है और मीठी मीठी तालियों के साथ में रामलला के जन्म की बधाई देते हुए। अरे दशरथ राजकुमार